चलो अब हम सुनते हैं दिल्ली के दीपक, जो कि हमारे भारतवासी के निवासी है और जो कि कट्टर हिंदू है। उनके खिलाफ एक महिला बोल रही थी कि राहुल गांधी इज़ द बेस्ट, जो कि आज तक नरेंद्र मोदी 10 साल में किए क्या है। तो दिल्ली के दीपक ने बेहतरीन जवाब दिया। चलो अब हम जवाब सुनते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। चलो मित्रों, पहले वीडियो देखते हैं। मणिपुर को जलते 1 साल हो गया। इनको खाली मणिपुर दिखेगा, इनको छत्तीसगढ़ नहीं दिखेगा। संदेश खाली में जो 15,000 बहनों के साथ हुआ है, अगर उसमें से आपकी या इनकी कोई बहन होती तो वो मुद्दा क्यों नहीं उठना चाहिए। कन्हैया कुमार मारा गया, इनको गधे घोड़े और घास की पड़ी है। 24 में मोदी आएगा। जय श्री राम। ये अंधभक्त है, अंधभक्त। कोई धर्म खतरे में नहीं होता। मोदी की कुर्सी खतरे में। अरे यहाँ 26 दूल्हे बैठे हैं और एक दुल्हन है, किसको किसको घोड़ी में बिठाओगे। राम को लाए हैं, लेकिन नीरव मोदी नहीं लाएंगे। गधा पाल लो, सुअर पाल लो, बिल्ली पाल लो, कुछ भी पाल लो, ये वहम मत पालना कि 2024 में मोदी नहीं आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी डरे हुए हैं, मोदी डर गए हैं। अच्छा, सही कह रहा है वो। पौवा पीने के बाद बिल्कुल सही कहता है। सही बात है, मोदी जी डर गए। मतलब वो खुद अपने जीजा जी से डरा हुआ है राहुल गांधी। उनको टिकट क्यों नहीं दी? रॉबर्ट वाड्रा जी को टिकट क्यों नहीं दी इन्होंने? रायबरेली से वो टिकट मांग रहे थे क्योंकि उनको डर था। अंदर खाते में वो खुद मोदी को पसंद करता है। कौन? वाड्रा। क्योंकि जब रॉबर्ट वाड्रा भी बैंक से कैश लेके निकलता है ना, तो उनका कैश भी छूने वाला कोई पैदा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। सही बात। क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चप्पल चोरों के यहाँ बुलडोजर चल रहा है। सही बात। जो चप्पल चुरा रहे हैं। अरे अभी परसों एक अपराधी पकड़ा गया, उसको खोजते खोजते में जब चेक करा तो भाई साहब वो एक पुलिया पार कर रहा था, नीचे नाला था। नाला तो 62 साल से कांग्रेस ने बनाया भाई साहब, नदी तो बनाई नहीं। वो नाले के अंदर छुप गया, ये सोच के कहीं गोली ना मार दे कोई। वो तो 5 मिनट बाद जब बुलबुले आने शुरू हुए ना, तो वो कह रहे हैं एसएचओ साहब, थानेदार साहब, नाले के अंदर से बुलबुले आ रहे हैं। कह रहे डंडा डाल के देख, यही होगा। भाई साहब, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मोदी से सब खुश है। और मोदी का मैजिक इंडिया में नहीं चल रहा है, इंडिया के बाहर भी चल रहा है। उसका मैजिक चल रहा है, मतलब हिंदुस्तानियों का चल रहा है। जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए। और मोदी कोई बाहर से नहीं आया भाई साहब, ना इटली से आया, ना जापान से आया, ना जर्मन से आया, ना विदेश से आया। सही बात। मोदी हमारे गुजरात का है और गुजरात हिंदुस्तान का भिन्न अंग है। अरे यहाँ 26 दूल्हे बैठे हैं और एक दुल्हन है, किसको किसको घोड़ी में बिठाओगे। सही बात है। आप किसी से ये पूछो कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये आपको लगता है 26 जने जो पिछले 25 साल से गाली बक रहे थे कांग्रेस को, ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने देंगे? लग रहा है नहीं। उसके सर में एक बाल नहीं छोड़ेंगे वो लोग। ये बेकार की बातें। अब अपने काम धंधे पे रहो, अपना मस्त रहो। अब ये पूछो 29 में कौन आएगा? 24 गया, अब हो गया, 25 दिन रह गए भाई साहब। परिणाम आ गया। अरे यार, यही परिणाम आ गया था। संविधान बदलने का डर लग रहा है राहुल गांधी को, अगर तीसरी बार मोदी आए तो। देखो मेरी बात सुनो, अनुच्छेद कांग्रेस के राज में पिछले 62 साल में 8 से 10 बार बदले गए हैं। और बदलने का मतलब है जनता के फायदे के लिए। बदलने का मतलब ये नहीं है कि संविधान खतरे में आ जाएगा। ये कहते हैं, जो मानेगा संविधान को तभी सुनो, ये कहते हैं, हाँ सही कह रहे हैं, जो सरिया मानते हैं उनको संविधान से क्या मतलब है। सही बात है। सुनो, ये कहते हैं हम लोग शरीयत मानेंगे, वो लोग कहते हैं हम संविधान मानेंगे। हम तो खुद संविधान मानते हैं। ये कहते हैं कि जब हम आएंगे एनएसए खत्म कर देंगे। क्या? आतंकवादियों पे एनएसए नहीं लगेगा। मतलब ये हमारे फायदे के लिए हो रहा है। ये कह रहे हैं फांसी की प्रथा खत्म हो जाएगी। देश बेचने वालों को बचाना है, देश को इस बार, देश बेचने वाले। क्या 1 साल हो गया, क्या किया पूछो मोदी ने? कल मणिपुर को जलते 1 साल हो गया। क्या? हाँ, बिहार में हमारी बहन के माता के स्तन काटे गए थे, उसको 3 साल हो गए। उसके बारे में बताइए। गलत हुआ है, गलत हुआ है। बंगाल में रोज हिंदू भाई काटे जा रहे हैं, उनके बारे में बताइए। संदेश भैया मैं बता रही हूँ, कोई धर्म खतरे में नहीं होता। कुर्सी खतरे में होती है, धर्म खतरे में नहीं होता। एक बात बताओ, कुर्सी खतरे में, मोदी की कुर्सी खतरे में। अच्छा, कौन आ रहा है आपके हिसाब से? मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है बहना, बताओ। ठीक है। कोई भी आ रहा हो, लेकिन नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए आपके हिसाब से ना। देश बेचने वाले। अच्छा सुनो, कागज दिखाओ। इंडियन एयरलाइंस आप सर्च करो, मारो, इंडियन एयरलाइंस पूरा बिक चुका है। मैं इनको खाली मणिपुर
मणिपुर दिखेगा, इनको छत्तीसगढ़ नहीं दिखेगा। पूछो बात मणिपुर की नहीं है, बात सिर्फ अकेला बात मणिपुर की नहीं है, अकेला बात मणिपुर की नहीं, किसानों की बात है कि नहीं है, किसानों की बात है कि नहीं है। किसान थे जो लाल किले में हमारा झंडा हटा रहे थे, अब ये किसान आंदोलन में आ गए। मेरी बात सुनो, एक होंगे वाले सुनो, एक गधा सुने एक गधा था, सुने एक गधा था, गधे एक मिनिस्टर, केंद्रीय मिनिस्टर का लड़का केंद्रीय मिनिस्टर चैलेंज करता है, खुल्ला चला, आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं उठना चाहिए? तो बंगाल का मुद्दा संदेश खाली में जो 15,000 बहनों के साथ हुआ है, अगर उसमें से आपकी या इनकी कोई बहन होती तो वो मुद्दा क्यों नहीं उठना चाहिए? अभी उसका जेल हो गई, पार्टी से निकाल दिया, इसको पता ही नहीं है। हटाना है, बहनों का सुरक्षित करना है। बिल्कुल भैया, एक गधा था, गधे ने बोला घास नीली होती है। सुनो भैया, एक गधा था, गधे ने बोला घास नीली होती है, बाघ ने कहा पागल है, घास हरी होती है। उसने राजा के पास चलते हैं, शेर के पास। गधा गया शेर के पास, गधे ने पूछा कि बताओ भैया घास हरी होती है कि घास नीली होती है? शेर ने कहा बाघ से पूछते हैं। बाघ कहता है कि भाई देखो, गधा कहता है कि घास नीली होती है, तो राजा कहता है कि इस बाघ को 50 कोड़े मारे जाएं। गधा बहुत खुश होता है, चला जाता है। बाघ कहता है सरकार वो तो गधा था, आप क्यों कह रहे हो घास नीली होती है? राजा, मेरी बात सुनो, जो राजा है ना, राजा कन्हैया कुमार मारा गया, इनको गधे घोड़े और घास की पड़ी है। 24 में मोदी आएगा। जय श्री राम, ये अंधभक्त है, अंधभक्त। जय श्री राम। जो जब ऐसा कुछ भी माहौल आता है तो क्या है मालूम है, लोग अंधभक्त बोल देते हैं। क्यों अंधभक्त बोलते भाई? हम भी तो देश के नागरिक हैं, हमको पता है कि किसको लेके आना किसको नहीं लेके आना बोलकर। आप लोग जिसको लेके आना चाहते हैं उसको लेके आओ, वो बात अलग है, मगर हम लोग जिसको लेके आना चाहते हैं हम उसको लेके आते हैं। ये हमारी पर्सनल राय है, मगर तुमको गधा, हम तुमको ये अंधभक्त कहने का अधिकार कैसे होगा? ये तो सोचने वाली बात है ना। आपको, आप तो पढ़े लिखे हुए एजुकेटेड इंसान हो, हर कोई यही बोलता है अंधभक्त है, ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है। क्यों अंधभक्त है? क्या वजह से अंधभक्त है बताओ? अरे हमारा ऐसा, हमारी मर्जी, हम किसी को भी देखते हैं। हमारे को मोदी जी अच्छे लगते हैं तो हम मोदी जी के लिए बोलते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मगर आप लोग कुछ भी बात होती है अंधभक्त कह देते हो। आप ही लोग एजुकेटेड हो क्या? हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं, ऐसा लगता है आपको? हमको लाए हैं, लेकिन नीरव मोदी नहीं लाएंगे, ये नीरव मोदी नहीं लाएंगे। राम को लाए हैं, उनको लाएंगे, नीरव मोदी को नहीं लाएंगे। कौन से सन में गया था? कौन से सन में गया था? हाँ दिखाओ, कौन से सन में गया था? किसी भी सन में पढ़ी लिखी हो तो अपने पूर्वजों की कसम है। दीदी बताओ कौन से सन में गया था? मुझे बताओ, राम कौन सन में पैदा हो गया था? राम कब टेंट में थे? टेंट में गए? राम टेंट में थे ना? टेंट में थे ना? आपका शुभ नाम क्या है? मैं ब्राह्मण। आप ब्राह्मण वाली बातें नहीं कर रहे, आप ब्राह्मणों वाली बातें नहीं कर रहे। सुनो, मैं ब्राह्मणों को ही पता है ये मूर्ति में क्या है और मूर्ति में क्या नहीं होता है। गधा पाल लो, सुअर पाल लो, बिल्ली पाल लो, कुछ भी पाल लो, ये वहम मत पालना कि 2024 में मोदी नहीं आ रहा है। और यहाँ आके ये गधे घास खच्चर वाली कहानी हमें मत सुनाओ। क्या अब बात करो बुलेट की? आके तुम कह रहे हो हम ब्राह्मण हैं, यहाँ जातिवाद फैला रहे हो। भैया मैंने तुम लोगों से तुम्हारी जाति पूछी? पता क्यों? छोड़ो उनको भाई साहब, वो लोग गधे घोड़े की बातें बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सबके लिए काम कर रहा है, उन्होंने यहाँ भी ब्राह्मणवाद फैला दिया।